देश की राजधानी दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव के अंदर एबीवीपी ने बाजी मारी है। साथ ही साथ जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से ही दिल्ली को नशा मुक्त करने के लिए नमो यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं युवा नेता अभिषेक जी हैं, त्यागी जी हैं। अभिषेक जी, ये बताइए, सबसे पहले तो बधाई, एबीवीपी ने जो है परचम लहराया एक बार फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत खुशी की बात है विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को और छात्रों को, जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 3 प्रतिनिधि चुने, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ये जो जीत है ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा है कि जो देश के युवा हैं वो राष्ट्र प्रथम, भारत प्रथम और देश हित में जो लोग काम करते हैं उनके साथ खड़े हैं। खुशी किस तरह से मनाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया है कि कोई जुलूस, कोई रैली नहीं निकाल सकते? देखिए, विद्यार्थी परिषद की खुशी मनाने का तरीका छात्रों के कार्य को ठीक से करना ही है और मुझे लगता है विद्यार्थी परिषद ये लंबे समय से, करीब 50 साल 60 साल से करता आ रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो जारी रहेगा। क्या कहेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो जो कमियां थीं, जो जो खामियां थीं, आपको क्या लगता है क्या कमी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो ठीक करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये जो विद्यार्थियों का और एक जो शैक्षणिक परिवार की जो हमारे कार्य चलते हैं, सतत इसमें कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। उनको सही समय पे प्रशासन के सामने लेके जाना और उसका कार्य, उसका सुधार सही समय पे हो जाना, ये प्राथमिकता रहती है। और बहुत सारे कार्य, जब से हमारी दिल्ली की सरकार आई है, आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने यू स्पेशल दोबारा चालू की है, ऐसे कई सारे मुद्दे जो रुके हुए थे वो लगातार हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगली बार जब इस डूसू का चुनाव होगा तो जो कुछ मुद्दे ऐसे आपको लग रहे हैं जो रुके होंगे वो भी पूरे हो जाएंगे और विद्यार्थी परिषद अगली बार 4 सीटें जीतेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो युवा नेता हमारे साथ हैं सागर त्यागी जी, इनसे बातचीत करते हैं। नमो यात्रा नशा मुक्ति को लेकर आप लोग निकाल रहे हैं, तो किस तरह से ये यात्रा होगी, शुरुआत कैसे होगी इसकी? देखिए, आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक सेवा पखवाड़ा हम लोग करते हैं। तो उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम जो नमो युवा रन के नाम से हम पूरे देश भर में कर रहे हैं। युवा मोर्चा पूरे देश भर में इसको निकाल रहा है। तो दिल्ली का एक कार्यक्रम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ग्राउंड में होने वाला है। आप देखो, वहाँ पर 5000 बच्चे एक मैसेज के साथ कि ये दिल्ली नशा मुक्त हो और वो मैसेज पूरे देश में जाए कि ये देश नशा मुक्त हो, उस मैसेज को लेकर 5000 छात्र जो हैं, कल युवा वो दौड़ने वाले हैं। तो सभी का स्वागत है, जो भी हमें सुनते हैं वो सब वहाँ आए। दिल्ली पुलिस लगातार जो है नशे को लेकर सख्त है। बावजूद इसके, मैं 15 साल से खुद क्राइम की रिपोर्टिंग करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि नशा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, कम हो जाता है लेकिन फिर से बढ़ जाता है। तो आखिर ऐसी क्या समस्या आती है जिसकी वजह से जो है नशा ख़त्म नहीं हो पाता? और आप लोग कह रहे हैं कि नशा मुक्त दिल्ली करेंगे, तो क्या आपने एजेंडा बनाया है अपना? देखिए, युवाओं ने जब जब ठाना है तो इस देश को मुक्तियाँ मिली हैं। चाहे वो मुक्ति मुगलों से हो, चाहे वो मुक्ति अंग्रेजों से हो, चाहे वो मुक्ति कांग्रेस से हो, चाहे वो मुक्ति ऐसी कुप्रथाओं से हो, ऐसे ही इस देश के युवाओं ने अब ठाना है और वो मैसेज हम एक एक युवा तक लेके जाएंगे और दिल्ली को और इस देश को नशा मुक्त बनाकर ही दम लेंगे। ये अब आप देखना कि ये मुहिम कितनी तेज़ी से चलती है, क्योंकि भाजपा जब कोई मिशन धारण करती है तो उसको पूर्ण करती है। अभी अमित शाह जी ने एक मिशन लिया था, तो नक्सलवाद इस देश से 2026 में ख़त्म होने वाला है, ये हम सबकी जानकारी में। तो एक और मुक्ति हमें मिलने वाली है। ऐसे ही जिस देश को नशा मुक्त भारत बनाएंगे, जल्दी से बनाएंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है जो नशा बेचते हैं, शराब बेचते हैं, जुआ सट्टा चलाते हैं, तो उनके साथ कोई ना कोई घटना घट जाती है, कोई उनका साथ नहीं देता। पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, गिरफ्तार करके उस आरोपी को बंद कर देती है, 2-4 महीने में फिर छूट जाता है। तो ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। नहीं, उसकी जड़ पर काम हो रहा है। लोगों तक वो ना पहुंच पाए, उसकी अवेलेबिलिटी ही नहीं होगी तो यूसेज कहाँ से होगा। उस पर एक अच्छा काम हो रहा है। तो जल्दी आप देखेंगे इन सब चीज़ों को पुरजोर तरीके से, अच्छे तरीके से दूर कर दिया जाएगा लोगों के जीवन से और सब सशक्त और मजबूत जीवन को जिएंगे, सुरक्षित जीवन को जिएंगे और फिट इंडिया मूवमेंट के तहत सभी लोग इस देश में फिट होंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है,
जिस घर में कोई नशा करता है वो पूरा परिवार जो है उससे जूझता है, बर्तन तक के चोरी तक के करके वो नशा करता है। तो ऐसे परिवार को क्या सहानुभूति देना चाहते हैं, या जो नशा करता है कोई ऐसा नशा मुक्ति केंद्र खेलेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो? क्योंकि इसमें अगर कोई सेंटर में भेजता है तो 10 से 15 हज़ार रुपये महीना जाता है, जो परिवार अफोर्ड नहीं कर पाता है। देखिए, हम सबकी संवेदनाएं हैं ऐसे परिवार के साथ। हम लोग सनातनी लोग हैं, व्यवहारिक लोग हैं। मेरे को लगता है कि हमारा जो नशा मुक्त भारत का अभियान है, ये जैसे ही सक्सेस होगा तो हमारे एक एक परिवार, पूरे देश के एक एक परिवार को इससे फ़ायदा होगा। वो परिवार जो आज एक व्यक्ति के नशे में होने की वजह से पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, उस परिवार को शांति मिलेगी और एक एक परिवार से ये पूरा देश बनता है। ये पूरा देश सुरक्षित होगा और मजबूत होगा और जल्दी होगा, आप देखेंगे। चलिए, हम दुआ करते हैं आप कामयाब हो उस चीज़ में। तो बिल्कुल जिस तरह से जो है नमो यात्रा नशा मुक्त को लेकर होने वाली है, साथ ही साथ जो है जिस तरह से एबीवीपी ने 3 सीटों पर डूसू इलेक्शन जीते हैं, उस पर भी इन लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं और कहना है कि जल्द से जल्द जो है दिल्ली भी नशा मुक्त केंद्र होगी। दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।